बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। पता नहीं क्यों अब मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, जबकि मुझे तैरना आता था। जंगल से कुछ दूरी पर एक जादुई तालाब था। उस तालाब के अंदर जादुई परियां, सोने की मछलियां और जादुई पेड़ रहते थे। साथ ही बड़े बड़े कछुए और उन सब का राजा सोने का सांप रहता था। और उसी तालाब के किनारे बंटी नाम का बंदर रोज खेलने आया करता था। उसी तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। बंटी उस आम के पेड़ पर चढ़ता और वहां से आम खाया करता था। एक दिन की बात है, पूरे आम के पेड़ पर सिर्फ एक आम लगा हुआ था और बंटी ने उस आम को देखा और उस आम को तोड़कर जैसे ही खाने लगा, तभी वहां पर बबलू नाम का बंदर आ गया। बबलू काफी क्रूर था। ओए बंटी, ये आम मुझे दे दे, इसे मैं खाऊंगा। नहीं बबलू, ये आम मैंने तोड़ा है तो इस आम को मैं ही खाऊंगा। देख बंटी, मैंने तुझे बता दिया ना कि ये आम मुझे खाना है, इसलिए तुम्हें मुझे ही देना होगा, समझा? देख बबलू, ऐसे मत कर, ये अच्छी बात नहीं है। ये आम तो मैं खाऊंगा क्योंकि इसे मैंने तोड़ा है। ऐसे दोनों के अंदर झगड़ा हो गया और बबलू ने बंटी को पेड़ से नीचे फेंक दिया। बंटी छटपटाते हुए अपने आम को लेकर उस तालाब के अंदर गिर गया। बबलू, बबलू, मैं डूब जाऊंगा बबलू, मुझे तैरना नहीं आता। बबलू, मुझे बचा लो बबलू। बंटी के बच्चे, अब आया ना लाइन पर। अब बता, ये आम मुझे देगा या नहीं देगा? हाँ बबलू, तू मुझे बचा ले, मैं आम तुझे दे दूंगा। अब मुझे सारी जिंदगी इस पेड़ के सारे आम चाहिए, समझा? आज के बाद तू इस पेड़ पर दिखना नहीं चाहिए। बोल, मानेगा मेरी बात? हाँ बबलू, मैं कभी जिंदगी में इस पेड़ पर नहीं आऊंगा। जितने भी आम इस पेड़ पर आगे से होंगे वो सब तेरे होंगे बबलू। तो फिर ठीक है, अब मैं तुझे बचा लेता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? ऐसे कहते हुए बबलू ने अपनी पूंछ को पानी में डुबा दिया और बंटी बबलू की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गया। पर इसी बीच बंटी की कमर पर एक छोटी सी मछली भी पानी से बाहर आ गई। बबलू ने उसे देखा तो कहा, अरे बंटी, देख ये तेरी कमर पे क्या है, छोटी सी मछली। मुझे नहीं पता बबलू, ये कैसे आ गई। ये बेचारी बिना पानी के तो मर जाएगी। मुझे इसे दोबारा पानी में छोड़ देना चाहिए। अरे चल पागल, मरने दे, खुद ही तो हमारी कमर पे बैठ कर आई है, इसमें हमारा क्या कसूर? नहीं बबलू, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और बंटी ने जैसे ही उस मछली को अपनी कमर से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी वो एक तेज रोशनी के साथ जल परी बन गई। बंटी, तुम एक बहुत अच्छे बंदर हो, लेकिन ये बबलू बहुत दुष्ट है। बबलू, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे जंगल के दूसरे जानवर परेशान हो। चल हट, आई है बड़ी शिक्षा देने वाली। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तभी तो देखो बंटी ने मुझे ये पेड़ सारी उम्र के लिए आम खाने को मुझे दे दिया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये आम तुम्हें तुम्हारी भलाई के कारण नहीं मिले। ये तो इस बेचारे ने डूबने के डर से तुम्हें दिए हैं। इसकी सजा एक दिन तुम्हें भगवान जरूर देगा। अरे जा, आई है बड़ी सजा दिलवाने वाली। चल अपना काम कर। अब चलो बंटी, मैं तुम्हें तालाब के नीचे अपने परीलोक की सैर करवा कर लाती हूँ। साथ ही साथ तुम्हें नाग देवता से भी मिलवाऊंगी और उनका पाताल लोक भी दिखाऊंगी। नहीं नहीं परी जी, मैं तालाब के नीचे नहीं जाऊंगा। मुझे तालाब में जाने से डर लगता है। मेरे को तैरना नहीं आता। अरे बंटी, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अपने जादू से तुम्हें भी अपने जैसा ही बना दूंगी, जिससे तुम आराम से पानी में तैर सकोगे। तभी परी ने बंटी पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। अब बंटी आराम से तैर सकता था। जल परी बंटी को लेकर पानी के नीचे चली गई
वहां बंटी ने सोने के सांप को देखा। हे नाग देवता, नमस्कार। नमस्कार बंटी, नमस्कार। मैंने तुम्हें देखा, तुम कितने अच्छे हो और हमारे यहाँ की ये सुंदर जलपरी तुम्हें इस तालाब में नीचे ले आई। ये हमारी जादुई नगरी है और आज तुम हमारे मेहमान हो। घूमो इस जादुई नगरी में, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा बंटी। धन्यवाद नागराज जी। ऐसे कहते हुए बंटी ने सारे तालाब की सैर की। पूरे तालाब में खूब सारी परियां थी। वहां पर बड़े बड़े कछुए थे, सोने की मछलियां थी, जादुई पेड़ थे जिन्हें देखकर बंटी खूब खुश हुआ। इसके उल्टा बबलू बाहर किनारे पे ही बैठ के जल रहा था कि बंटी तो पता नहीं तालाब के कहां नीचे चला गया और वो जादुई परी उसे पता नहीं कहां ले गई। थोड़ी देर बाद में जब बंटी उस तालाब से बाहर निकला तो उसने सारी बात बबलू को बताई। देख बबलू, मैंने खूब सारी परियां देखी और एक जादुई लोक देखा। ये तालाब सिर्फ ऊपर से जादुई नहीं है, असली जादुई दुनिया तो इस तालाब के नीचे है। सोने की मछलियाँ और इतने अच्छे अच्छे जादुई पेड़, खूब सारी परियां। मेरे लिए तो पूरा जीवन धन्य हो गया। अरे पागल बंदर, तो इसमें तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। उस परी ने तुमको घुमाया है और मुझे तो तैरना भी आता है। अभी जाकर पूरे पाताल लोक को और परी लोक को घूम कर आता हूँ। ऐसे कहते हुए बबलू भी उस जादुई तालाब के अंदर कूद गया। जैसे ही बबलू जादुई तालाब के अंदर कूदा तो वो तैरना भूल गया, क्योंकि वो तो एक जादुई तालाब था। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। पता नहीं क्यों अब मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, जबकि मुझे तैरना आता था। लगता है भगवान मुझे मेरे कर्मों का फल दे रहा है। और बबलू उस पानी के अंदर डूब गया।